हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, सो दैट आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं जो आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये फिगर आपके बुक में दिया भी गया है। देखिए क्या है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ये ए बी सी डी ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये साइड इसके पैरेलल है, और ए डी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ये हमें गिवन है। तो जो हमें गिवन है इसको हम पहले लिख लेते हैं गिवन में। तो देखिए इसको मैंने लिखा कि ए बी सी डी का ट्रेपेजियम और ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, जो क्वेश्चन में है वो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। एंगल सी और डी ये इक्वल है, ये प्रूव करना है। ए बी सी और डी ए और बी ए डी ये दोनों ट्राइंगल हमारे इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। देखिए ये प्रूव करने के लिए इसमें हमें अभी और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल है, ये भी हम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको इसमें दो डायगोनल फॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए करने से पहले ये आपको तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रेपेजियम की, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखिए इस बात को। एक्सटेंड बीई, जो बीई साइड है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। इस साइड को बीई को ई तक एक्सटेंड करेंगे। एंड ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी, जो ये सीई साइड है आपकी, इसको एडी के पैरेलल बनाएंगे, एडी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया है ताकि बार बार क्वेश्चन पे ना जाना पड़े। देखिए यहाँ से आपको गिवन है कि ए बी पैरेलल है इस सी डी के, तो आप लिख लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला, गिवन से, आप लिख लीजिए गिवन। अब देखिए ए बी को ही तो हमने एक्सटेंड किया है ई तक, तो इसका मतलब ए बी और ए ई ये एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए ई पैरेलल होगा सी डी के। तो यहाँ से हमने लिख लिया ए ई पैरेलल होगा सी डी के। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपने ई तक कंस्ट्रक्शन ही तो किया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ए बी पैरेलल था तो ए बी पैरेलल होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात देखिए ए डी पैरेलल होगा आपका ई सी के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखोगे कि ए डी पैरेलल टू सी ई। ठीक है, ये कहाँ से मिला आपको, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये साइड इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड, और ए डी की अपोजिट साइड ई सी ये भी पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, उसके पहले आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर अब हम ये हमने बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें एंगल ए और एंगल ई, अगर ये साइड दोनों हम कंसीडर कर लें पैरेलल, तो ए ई आपकी कैसी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले दोनों एंगल कैसे एंगल होते हैं, को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो नाउ एंगल ए प्लस एंगल ई, इसका सम होगा आपका 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, चलिए इस बात को यहाँ पर आप इसका रीजन देंगे, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। इसके अलावा आप देखिए ये ए ई है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर अगर बी एक पॉइंट है
तो इस पॉइंट पर बनने वाले जो एंगल हैं ये दोनों कैसे एंगल होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे, और लीनियर पेयर एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है, मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए इन दोनों एंगल को हमने लेट कर लिया, ये एंगल 1 ऑलरेडी लेट कर चुके थे, इस एंगल को हमने मान लिया एंगल 3 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 3, इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, अगर इनका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। LHS को हम इक्वल रख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, इसको हम बराबर रख सकते हैं। अब देखिए एंगल जो E है इसको आपने एंगल 2 माना है, और इस एंगल को 1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 की जगह आप एंगल 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। देखो 1 और 2 इक्वल है, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 की जगह हमने लिख लिया यहाँ पर एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इसकी जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 कितना है, एंगल 2 ई तो है, बिल्कुल। यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल E। देखो 2E ही तो है, यहाँ पर देखो एंगल E कितना है, 2 है, प्लस एंगल 3। तो देखो यहाँ से एंगल E और एंगल E एलिमिनेट हो जाएगा, तो एंगल A इक्वल टू आ रहा है आपका एंगल 3। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो देखो ये अगर इस कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें तो ABCD ये आपका ट्रेपेजियम है, तो एंगल 3 क्या है, एंगल 3 की जगह आप लिख सकते हो एंगल B। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें एंगल C और एंगल D को इक्वल दिखाना है। ठीक है, देखिए C और D को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो अब हम इसकी AD और EC इन दोनों साइड को कंसीडर कर लेंगे, या AD, देखिए AB और CD ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम ये तो हमें गिवन भी है AB इक्वल टू CD। ये अगर पैरेलल है तो देखिए DE कैसी लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, और BC ये वाली लाइन ये भी ट्रांसवर्सल होगी, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल कोइंटीरियर एंगल होते हैं, बिल्कुल ये आपको मालूम है। तो यहाँ से आप लिखिए, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसकी बजाय आप लिख दीजिए कोइंटीरियर एंगल है ये, कोइंटीरियर एंगल, क्योंकि ये आपको गिवन है कि ये कि AB और CD पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, तो ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और जो ये BC साइड है ये भी हमारी पैरेलल होगी, ये भी एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रही है। तो देखो यहाँ से ये एंगल B और ये एंगल C, इन दोनों का सम भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी हमारे कोइंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए RHS अगर इक्वल है तो LHS को फिर हम इक्वल रख देंगे, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है, पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है, ये आपने जस्ट अभी प्रूव किया एंगल A इक्वल B है, तो A और B दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। बिल्कुल, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के आप पहले लिख दीजिए इस बात को, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू B को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, A के साथ, एंगल A प्लस एंगल C, तो एंगल A और एंगल A यहाँ से दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एंगल D इक्वल टू एंगल C। यही हमें प्रूव करना था इसके सेकंड पार्ट में, कि एंगल D और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। देखिए इसके थर्ड पार्ट में हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, देखो ABC ये ट्रायंगल है और BAD ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कैसे बताना है,
इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हैं जो कि ए बी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू ए बी, और इसका रीजन लिखोगे आप कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, आप ये प्रूव कर चुके हो कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, आपने पहले लिखा है एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी का एंगल बी और इसका एंगल ए, यहाँ से लिखिए आप एंगल बी इक्वल टू है एंगल ए। ये आप इसका रीजन क्या लिखोगे, प्रूव्ड एबव। ये बात आप पहले प्रूव कर चुके हो, ठीक है, प्रूव्ड एबव। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए डी और बी सी, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये आपको गिवन है। देखिए आपको ये बात गिवन है, मैंने लिख रखा है गिवन में, देखो ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपको गिवन है। तो आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ जिस ट्रायंगल में लिखा है उसी तरफ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, और ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अब इन दोनों को ट्रायंगल आपने किस रूल से किया, देखिए साइड एंगल साइड से, ये साइड फिर ये एंगल ये साइड, तो आप लिखोगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। आपको आपके थर्ड पार्ट में यही प्रूव करना था। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ए सी इक्वल टू बी डी, ये बात आप प्रूफ कीजिए। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट तो बहुत आसान है, ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। तो ए सी इक्वल टू बी डी, बस ये तो CPCT से बता सकते हो। तो आप लिखोगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर यहाँ से ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी के। ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसका रीजन दे दोगे आप CPCT, ठीक है। ये इसका फोर्थ पार्ट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।